हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगे, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 5 मार्च 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सिक्योरिटी दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 मार्च को यह दिवस मनाया गया है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के सम्मान भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में 4 मार्च को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने के लिए इस दिन का उद्देश्य पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों, कमांडो, गार्ड, सेना के अधिकारियों और सुरक्षा में शामिल अन्य व्यक्तियों सहित सभी सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त करना है जो देश के लोगों की शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपने जीवन का बलिदान देते हैं। और इसके अलावा 4 मार्च से 10 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2022 मनाया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1998 में और इसके प्रमुख हैं अजीत कुमार डोभाल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी श्री निवेथा, ईशा और रुचिता, इन तीनों ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की श्री निवेथा, ईशा सिंह और रुचिता विनरकर ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ भारत 2 स्वर्ण और रजत समेत 3 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है और जर्मनी की एंड्रिया कैथरीना हेकनर, सैंडर रिटज और कैरिना वीमर ने रजत पदक जीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अनुभव पहियों पर प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा मोटर ने यह एक शोरूम प्रारंभ किया है अनुभव पहियों वाला। टाटा मोटर्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाकर और उन्हें घर तक कार खरीदने का अनुभव प्रदान करके ग्रामीण ग्राहकों को लक्षित करने के लिए अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम ऑन व्हील्स लॉन्च किया और टाटा मोटर्स ग्रामीण भारत में टाटा मोटर्स ब्रांड जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में कुल 103 मोबाइल शोरूम तैनात करेगी। और टाटा मोटर्स के संस्थापक हैं JRD टाटा और इसका स्थापना की गई थी 1945 में मुंबई में और इसका भी प्रेजेंट टाइम पर मुख्यालय मुंबई में ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य को अभी हाल ही में अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। असम सरकार ने राज्य में विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है और अधिसूचना 28 फरवरी से लागू हुई है। और प्रारंभ में यह अविभाजित असम में नागाओं द्वारा आंदोलन के दौरान 1955 का असम अशांत क्षेत्र अधिनियम था और इस अधिनियम ने सेना को कुछ हद तक मुक्त कर दिया, जिसे सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 के समावेश के साथ निरस्त कर दिया गया था और नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया था। और तब से सरकार द्वारा समीक्षा के बाद इसे हर 6 महीने में बढ़ाया गया है। और जब अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो उस राज्य में वहाँ की व्यवस्था को संभाले रखने के लिए सुरक्षा बलों के हाथ में यह कमान दे दी जाती है ताकि वह उसे बनाए रखे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी में GST संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए
रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.3 लाख करोड़ रुपए रहा। माल और सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स संग्रह फरवरी 2022 में 5वीं बार 1.30 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया गया है और फरवरी 2022 के महीने में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,33,026 करोड़ रुपए है और जिसमें जीएसटी 24,435 करोड़ रुपए है और एसजीएसटी 30,779 करोड़ रुपए है और आईजीएसटी 67,471 करोड़ रुपए है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और यही पिछले महीने जनवरी 2022 में 1.38 लाख करोड़ रुपए था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टीएस रामकृष्णन इसके एमडी एंड सीईओ बने। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने प्रभावी रूप से टीएस रामकृष्णन को अपना प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है और रामकृष्णन एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के एमडी एंड सीईओ के रूप में दिनेश पांगटे इसके पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ का स्थान लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मिस्र कायरा में चल रहे 2022 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और रजत पदक जर्मनी के माइकल स्वाल्ड ने जीता है जबकि रूस के आर्टेम चेर्नोसोव ने कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है और भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 2021 में 11% सालाना बढ़कर 145 अरबपतियों की हो गई है जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि है और ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन यूएस डॉलर या उससे अधिक है। तो इसमें भारत में कितने हैं? 145 अरबपति हैं और संयुक्त सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है भारत और चौथे नंबर पर है जर्मनी और पाँचवें नंबर पर है रूस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है इसमें 748 लोग अरबपति और चीन में है 554 अरबपति और भारत में 145 अरबपति, जर्मनी में 136 और रूस में 121। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार 2020 और 21 किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अन्नपूर्णा देवी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को जो कि शिक्षा राज्य मंत्री हैं और उन्हें देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए गए और इस आयोजन पर अपने भाषण में उन्होंने बताया कि एनईपी 2020 शिक्षण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी कुशल उपयोग पर जोर देता है जो भाषा की बाधाओं को दूर करेगा और दिव्यांग छात्रों के लिए पहुंच में वृद्धि करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयप्रकाश चौकसी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रमुख लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यही है, जयप्रकाश चौकसी, फिल्म समीक्षक और लेखक जिनका भी हाल ही में निधन। फिल्म समीक्षक लेखक जयप्रकाश चौकसी का 82 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने की वजह से निधन हो गया और उन्होंने शायद 1979, कत्ल 1986 और बॉडीगार्ड 2011 सहित कई फिल्मों के लिए पटकथा और संवाद लिखे हैं और टेलीविज़न धारावाहिकों
के लिए लेखन में भी शामिल थे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और कई अन्य नेताओं ने चौकसी के निधन पर शोक जताया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उससे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।